चाहे स्नातक का हो या स्नातकोत्तर का हो। तो शीर्ष के कवि और लेखक बहुत हैं, लेकिन उसमें एक पहला नाम पंडित आयताव राव का आता है। जैसे ही कुड़क भाषा साहित्य की बात छिड़ती है तो ध्यान में पहला नाम पंडित आयताव राव का आता है। तो कुछ विस्तार से उनके बारे में जाने, उनकी रचनाओं को जाने, उनके जीवन को जाने। डॉक्टर प्रेमचंद उरांव हमारे बीच में है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं उनको कि आए और हमारा ज्ञानवर्धन करें। डॉक्टर प्रेमचंद। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे पुरखा साहित्यकार पंडित आयताव राव के बारे में कहने का मौका दिया। सभागार में उपस्थित गणमान्य जनों, मंच में उपस्थित डॉक्टर दमिनी मैम, मुर्मू मैम, सिंकू मैम, कुल्लू मैम और नवलेखन सहित सम्मान से सम्मानित पार्वती तिर्की मैम, सभी को मेरा जोहार जय धर्म। और जैसे कि सर ने यहाँ पे आगाह कर ही दिया कि पंडित आयताव राव क्या थे, और आज हम उन्हें आदर के साथ नाम लेते हैं। मुझे भी ये मौका मिला जो मैं इस बारे में बहुत कुछ छानबीन करने का प्रयास किया। सर इससे पहले मैं नहीं कर पाया था, और मैं ये भी सुना था कि पढ़ा था कि उनके बारे में बहुत छोटी छोटी चीजें लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा ऐसा दिखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया तो सर बहुत ज्यादा ही कुछ हमारे लिए है, समाज के लिए है। सर अभी उनके पोते हैं, उसमें लगातार 3 घंटा मैंने बैठा था, और उसी दरमियान में बहुत सारी चीजों को मैंने शामिल करने का प्रयास किया। सर उन्होंने ये कहा जाता है कि सबसे पहले ये पैदाइशी उनका गांव नगजुआ आसपास कहा जाता है, टंगरवासली, ये 2 नाम यहाँ पे आया करता है। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने लोहरदगा पढ़ाने के लिए जाते थे, और लोहरदगा से जो छोटी वाली जो ट्रेन थी उसमें से रांची, पुरानी रांची आया करते थे, वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया करते थे और सुबह वापस चले जाते थे। मैं उनका जन्म नहीं बताया। उनका जन्म 1905 ईस्वी, कहीं कहीं लिखा हुआ है 1907, पर इसमें थोड़ा सा मैं अभी खोजबीन कर ही रहा हूं। इसके बाद में वहां से माइग्रेट होके लोहरदगा आए, लोहरदगा नहीं, बेडो आए, घाघरा, जहाँ पे सिझुआ के नाम से भी लोग जानते हैं। वहां से जब उनका एसएस हाई स्कूल गुमला में हुआ तो उन्होंने 1931 में एसएस हाई स्कूल गुमला आए और पुग्गू में रहने लगे। ये कहा जाता है कि वहां रहते रहते उन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा, और वो प्रतिभा के तो धनी थे ही, टैलेंट था उनके, हम उसको मतलब छोटी से शब्दों में हम बखान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने 1938 में नवाटोली आए, इसको हम पुणे टोली भी कहते हैं, बैरा टोली के पास है, और 1940 में उन्होंने एक घर बनाया। उसके दरमियान कहा जाता है कि उस गांव में प्रत्येक सप्ताह एक कार्यक्रम करती है, जो सारे गांव के प्रत्येक घर को बुला के अगल बगल सभी लोग आते थे, और वहां पे नाच गान संबंधित प्रशिक्षण दिया करते थे। मैंने घर में बैठ के बात किया। अभी पोता श्री जगन्नाथ उरांव हैं, उन्होंने बताया कि वो बहुत शालीनता थे। जब कभी भी उनको गुस्सा आता तो छोटी सी बातों को मतलब कहा करते थे कि ये सही नहीं हो रहा, मतलब ये सही नहीं हो रहा। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बातें कहा कि उनकी पुतौ जो बहू जो थी वो भी साथ में बैठकर बूढ़ी हो चुकी है। उन्होंने एक चीज मतलब बड़ी बातें कही कि उन्होंने पंडित आयताव राव, उन्होंने बहू को मां कहा, और जिंदगी में कभी मां की सिवाय दूसरा शब्द नहीं कहा। सर मुझे ये झकझोर दिया, और सही मायने में हमें सीखनी
शब्द से। वो दादी माँ ने एक और बात बताई कि जब भी बच्चे उनके साथ खाना खाते तो किसी को दरकिनार नहीं खाते। 4, 5, 6 बच्चे थे, सभी को एक थाली में खाना खाते। सर इन सारी बातों को मुझे सुन के मतलब आश्चर्य नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है सर, और मुझे लगा ये चीज। और सर इसके बाद में वो खेती भी करते थे सर बहुत, तो सुबह में जल्दी वो हल चलाने के जाया करते थे, जल्दी हल चला के आने के बाद में स्कूल जाया करते थे। और जैसे शाम हुआ वो एक बारी का एक पत्ता भी तोड़ने में मना करते थे कि नहीं अब शाम हो चुका है, बूढ़े सो रहे हैं। इसी दौरान सर मैंने उनका कृति को जानने का प्रयास किया। तो हम सभी जानते हैं कि अनादि प्रार्थना जो है गुरु में है, कभी पूरे समाज में ही नहीं, हम लगभग 5 ये जनजातीय भाषा में सर इसका ये अनुवाद भी हो रहा है, अनुवाद भी किया जा रहा है। और सर अनादि प्रार्थना ऐसे प्रार्थना है जो एक एक शब्द हमें उस आस्था की ओर जोड़ता है, उस भगवान को जोड़ता है। और हम शायद उरांव समाज में कोई अनुष्ठान उसके ना करने से मतलब लगता है कि हम अधूरा है, नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही उनका कीर्ति के बारे में और मैंने जानने का प्रयास किया तो उन्हें 3 कॉपियां लिखी हुई थी। वो हाथी छाप उसमें था बताया गया, लेकिन सर वो संजोगवश वो मेरे हाथ में नहीं आ पाया। मैं खोजने का प्रयास अभी भी कर रहा हूं। और उस 3 मोटी मोटी जो काफियां थी उसमें बहुत सारी ऐसी कृतियां जो हैं वो लिखी हुई थी। प्रोफेसर मनती उरांव उन्होंने बताया कि मैं जब गई थी वहां पे तो छोटी छोटी पतली पतली किताबें थी उनकी, जो बहुत सारी कृतियां उसमें थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पीजी का डिसर्टेशन में लघु शोध में 100 पेज उनके बारे में लिखा। सर मैंने सुनने का प्रयास किया उनसे, तो वो बहुत कुछ नहीं बता पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसको मैं खोजने का प्रयास कर रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कैल डिपार्टमेंट में डिसर्टेशन जमा किया था 1985-87 उनका सेशन था, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और सेंट्रल लाइब्रेरी में शायद वो 100 पेज का डिसर्टेशन उन्होंने जमा किया था, वो भी नहीं मिल पाया है। मैं कोशिश करूंगा इसको हर संभव समाज के सामने, आप सभी के सामने लाने का। सर एक चीज और मेरी बातों को सर थैंक यू सर, मैं इसको बहुत जल्दी में सामने लाने का प्रयास करूंगा। और सर सम्मान की बात करें सर, उनको मैं डेट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं बता पाए, मैं इसको भी मैं देखूंगा कि उनको आदिवासी अखिल आदिवासी एक कार्यक्रम होता है दिल्ली में, उसको प्रथम पुरस्कार मिला था। और उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने हाथों से सम्मान दिए थे, और वो सम्मान चिन्ह अभी भी है घर में। ये बड़ी हस्ती थे। साथ में कृषि, हम लोगों ने देखा यह है कि अभी कृषि के लिए भी जो खेती बाड़ी होती है उनका प्रदर्शनी में भी वो प्रथम पुरस्कार लाए थे, जो पटना में हुआ था। उस समय उनको एक बड़ी घड़ी मिली थी। और सर इसके बाद उसका सेवा भाव को देखा जाए सर तो बहुत बड़ा था। अभी केओ कॉलेज गुमला जो है, कार्तिक उरांव कॉलेज, एक दिन रानी बगीचा के नाम से जाना जाता था, जिसमें कार्तिक उरांव को वहीं पे लेके पढ़ाया करते थे। और इस बात को मैंने वहां से लिया जब भी प्रिंसिपल इंचार्ज में प्रोफेसर एजी खलखो ने बताया इस चीज को। सर यहां पे इतना ही नहीं, उन्होंने कॉलेज बनने के लिए शायद कई उड़िया, हम लोग कहते हैं उड्डू कहते हैं, उड़िया शायद समझ पाएंगे आप लोग, कुड़ुक में उड्डू कहते हैं, कई उड़िया उन्होंने कॉलेज बनने के लिए दान दिया था। उस समय कॉलेज जब फर्स्ट बन रहा था उस टाइम।
इसके साथ ही सर कार्तिक उरांव अखिल आदिवासी विकास परिषद द्वारा एक फोरी में स्कूल है, हाई स्कूल है, आदिवासी उच्च विद्यालय फोरी, जिसमें एक प्रशिक्षक के रूप में पढ़ाने के जाया करते थे कि हम बच्चों को किस तरह का अच्छी शिक्षा दे पाए। कहा जाता है सर कि 1962 में, सर 62 में एक बार भुखमरी हुई थी सर, 1962 में। तो उस समय कृष्णा हॉस्टल, जितने भी हॉस्टल है, उस हॉस्टल के लिए गेहूं चावल उन्होंने व्यवस्था कर दिया था। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, जो कार्तिक बाबा हम लोग जो कहते हैं, उसका एक बुलेटिन नामक एक पुस्तक भी छपी हुई है, वो भी हाथ में नहीं आया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बतलाऊंगा मैं, कि उनमें इन सारी बहुत सारी बातों को वहां पे छपा हुआ है। और एक चीज कहा गया सर कि कार्तिक उरांव जब पढ़ाई कर रहे थे, उनकी प्रतिभा को देखते हुए पंडित आयता उरांव अपने वेतन को अपने परिवार से छुपाकर उनको दिया करते थे, और परिवार को ये बताया करते थे कि हमको इतना ही मिलता है। और तो उनको कहा जाता है कि देश विदेश जाने के लिए जहां हर संभव उनको प्रयास किया। इसके साथ ही कार्तिक उरांव ये भी कहा करते हैं कि वो जब कभी भी आते गुमला, तो पंडित आयता उरांव के घर जाने के बिना वो कहीं नहीं जाते थे। इसी प्रकार से मैंने बहुत चीजें ऐसे में खोजने का प्रयास किया। और एक मेरे चाचा जी हैं, अभी कुड़ुख में टीचर हैं 10 बैच वाले, श्री ब्रिज मोहन उरांव। उन्होंने भी, उनके पिताजी मेरे दादू लगते हैं, मेरे चाचा जी हैं, और उनके पिताजी पंडित आयता उरांव सर से ही जब टीचर थे एसएस हाई स्कूल में, वहां पढ़ा करते थे। तो वो भी इन सारी बातों को उन्होंने कहा कि वो इतने प्रतिभा के धनी थे, इतना तेज थे, इतना टैलेंट थे, जो वो कभी किताब खोलकर उन्होंने पढ़ाया नहीं, और सेवा भाव में तो हमेशा लीन रहते थे। इसी प्रकार मैं उनका सबसे छोटा भाई, अभी उनका पोता बोलेंगे, राजू, राजेश, जिसको राजू के नाम से हम लोग गाँव घर में लोग जानते हैं, राजेश नाम है, और फिर बगल के स्कूल में पार्ट टीचर है। उन्होंने भी कई सारी बातों को बताया सर। इसी प्रकार सर उन्होंने, हाँ सर, उनकी रचना जो है अनादि प्रार्थना, जो मैंने कहा, ये अभी एक ऐसा लेखन आज तक कहीं नहीं हो पाया। और उस प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये अभी सभी भाषाओं में लोग उसको बड़ी चाव से अनुवाद करके कर रहे हैं सर। उनकी रचना अभी बहुत नहीं मिल पाया है, और मैं जल्द उस रचना को मैं सामने लाऊंगा सर। क्योंकि ये 3 जो मैंने कहा, ये कॉपी जो कहा, वो कॉपी को मैं कहीं ना कहीं इसमें खोज के लाऊंगा। और मंती मैम जो 100 पेज का जो लिखी हुई है, उनको मैं जल्द आप सभी के सामने में लाऊंगा सर। और कहने को बहुत सारे और बातें हैं सर, पर मैं यही पे अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रेमचंद उरांव जी। वही थोड़ी दिक्कत है कि वाचिकता में हम लोग ज्यादा हैं, और चीजें अभी तक आ नहीं पाई हैं, आ रही हैं धीरे धीरे, और आनी चाहिए, नहीं तो फिर हम अपने पुरखों से, उनकी उपलब्धियों से हम लोग वंचित रह जाते हैं। खड़िया समाज में बहुत ही